कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज हम वरुथिनी एकादशी का व्रत, महात्म्य, व्रत कथा और ये एकादशी हमें क्यों पालन करना चाहिए और ये एकादशी कब है और इस एकादशी का द्वादशी का जो पारण का समय है ये भी हम आज बताएंगे। तो ये एकादशी व्रत हम कैसे पालन करें, ये सब डिटेल्स लेके आज का वीडियो अब हम शुरू करते हैं। वरुथिनी एकादशी कब है? वरुथिनी एकादशी है 16 अप्रैल को, रविवार को। तो ये एकादशी व्रत आप जरूर करना। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे वासुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हमें बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत कथा महात्म्य क्या है, कृपया आप वर्णन करें। तो श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं और ये एकादशी करने से सौभाग्य प्राप्ति होती है, पाप क्षय होता है, मतलब पापों का विनाश होता है। कोई दुर्भागा स्त्री अगर ये वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मानधाता को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और यहाँ तक कि महादेव शिव जी भी ये वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करते हैं। मनुष्य 10 सहस्त्र वर्षों तक अर्थात 10,000 वर्षों तक कोई तपस्या करता है तो उसके बाद में उसको जो फल मिलता है वो फल इस वरुथिनी एकादशी करने से ही मिल जाता है। श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, ये पवित्र एकादशी पालन करने से मनुष्य को भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, अश्वदान से गज दान श्रेष्ठ है, गज दान से भूमि दान श्रेष्ठ है, भूमि दान से तिल दान श्रेष्ठ है, तिल दान से स्वर्ण दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ है अन्नदान। तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दान जो है वो है अन्नदान। पंडित गण कन्यादान को अन्नदान के साथ तुलना करते हैं और इन सारे दानों से श्रेष्ठ दान है विद्या दान। और जो भी मनुष्य ये वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनको विद्या दान के समान जो फल है वो प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी पालन करने से कन्यादान के समान भी फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन हमें क्या क्या त्याग करना है? पान जो होता है, पान, तंबुल, निद्रा, दंत मंजन, हिंसा, क्रोध, मिथ्याचार, उसके साथ साथ मत्स्य, मांस, सुरा अर्थात ड्रिंक, मधु, तेल और ये सब हमें द्वादशी के दिन त्याग करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसी विधि के अनुसार जो भी ये वरुथिनी एकादशी का व्रत पालन करता है और उसके साथ साथ रात्रि को मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं, तब उनका जो पाप है, पूर्व का पाप, वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होता है और उनको परमागति प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ये एकादशी व्रत पालन करना है ताकि हमें यमराज के द्वार पर और यमराज द्वारा जो यातनाएं मिलती है, पीड़ाएं मिलती है, उससे हम बच जाए। और इस व्रत कथा का जो हमने अभी आपको सुनाया है और हमने पढ़ा है, इसको पढ़ने से या सुनने से गो सहस्त्र दान का फल मिलता है, अर्थात हजारों गोदानों का फल की प्राप्ति होती है और इसके साथ साथ हमारे पाप नष्ट होते हैं और हम विष्णु लोक को गमन करते हैं। तो यही थी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। तो अब हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये एकादशी हमें कैसे पालन करना है। तो एकादशी के पहले दिन अर्थात दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, इन तीनों ही दिन को हमें कम्प्लीटली वेज खाना है, हमें नॉन वेज नहीं खाना है और ऑनियन गार्लिक भी हमको नहीं खाना है। एकादशी के पहले दिन अर्थात दशमी के दिन हमें ये संकल्प मंत्र बोलना है और एकादशी का संकल्प लेना है। द्वादशी के दिन हम खा सकते हैं भगवान को भोग लगाकर, बट वेज खाना है। एंड एकादशी के दिन हमें अन्न ये सब नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है मैं लगा रही हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिए। और आप क्या क्या खा सकते हो? फल ले सकते हो, जल ले सकते हो, दूध, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, साबूदाना, ये सब आप ले सकते हो। आप निर्जला उपवास भी रख सकते हो। उसके साथ साथ एकादशी के दिन सिर्फ उपवास करने से ही एकादशी का व्रत सफल नहीं होता है। एकादशी का मतलब क्या है कि उस दिन हम भगवान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहे, क्योंकि एकादशी का जो दिन है वो श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय दिन है। तो उस दिन को आप ज़्यादा से ज़्यादा गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, भगवान के भजन कीर्तन करिए और हरि कथा सुनिए, भगवान के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहिए। उसके बाद द्वादशी के दिन ये पारण मंत्र बोलकर हमें पारण करना है। भगवान को भोग लगा कर ही हम वो प्रसाद पाना है हमें। तो भगवान को उस दिन हम अन्न भोग लगा सकते हैं। तो पारण का समय होता है जो अलग अलग स्थान का अलग अलग समय होता है, उस समय के अंदर ही हमें पारण करना है।
तो चलिए देख लेते हैं वो समय क्या क्या है। आशा करती हूँ 16 अप्रैल को आप भी ये एकादशी व्रत जरूर से पालन करेंगे। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो शेयर कर देना। कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, चैंटिंग जरूर से करना। इस एकादश श्री कृष्ण युधिष्ठिर से श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, अगर आप निर्जला उपवास रख सकते हो तो आप रख लो। क्या रख लो? अगर आप निर्जला रख सकते हो तो आप रख सकते। और एकादशी के अगले दिन हो दशमी के दिन ये पारण मंत्र बोलकर हमें एकादशी का पारण मंत्र बोलकर संकल्प करेंगे। वाह।